कि इजराइल को अमेरिका से लगने वाला है बड़ा झटका। एक एक करके क्यों अब दुनिया के देश इजराइल से अलग होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब इजराइल का सबसे जिगरी दोस्त अमेरिका भी इजराइल का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है जो अमेरिका इजराइल को लगातार मदद कर रहा था, उस मदद को अब रोक दिया जाएगा? और क्यों अमेरिका के लोग भी इजराइल के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल बर्नी सैंडर्स, जो कि अमेरिका के वरिष्ठ सेनेटर हैं, इसके साथ ही वो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रबल दावेदार भी रह चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद गाजा पर लगातार हमले कर रहा इजराइल अब मुश्किलों से घिर गया है। अमेरिका लगातार इजराइल को गाजा में हमले करने के लिए मदद कर रहा है, जिसमें अभी तक 22,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोग बेघर हो गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, रहने को घर नहीं है, अस्पतालों को बम से उड़ाया गया है। गाजा में ना लोगों के पास अब खाने के लिए है और ना ही रहने को घर, और अब तो इलाज करवाने के लिए अस्पताल भी नहीं है। अस्पतालों को भी इजराइल की सेना मिसाइलों से, बमों से उड़ा रही है। लेकिन इसी बीच बर्नी सैंडर्स का बयान अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इजराइल को दी जाने वाली 10 अरब डॉलर की सैन्य सहायता रोकने की मांग की है। उन्होंने गाजा में युद्ध के बीच बयान देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बिना शर्त इजराइल को दी जा रही करीब 10 बिलियन डॉलर की सहायता को बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है, जिस तरह से गाजा में इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया है, वो पूरी तरह से अनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने गाजा पट्टी में करीब 80% लोगों के डिस्प्लेसमेंट और 70% लोगों के घरों को खत्म करने पर, घरों को मलबे में बदलने पर भी इजराइल की कार्रवाई पर दुख जताया है। जिस तरह से अमेरिका के बड़े नेताओं में शामिल बर्नी सैंडर्स इजराइल का विरोध कर रहे हैं, जो बाइडेन की तरफ से इजराइल को दी जा रही बिलियन डॉलर्स की मदद का वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जल्द ही इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। क्योंकि हमेशा से ही आरोप लगता रहा है कि अमेरिका इजराइल को गाजा युद्ध में मदद कर रहा है। इजराइल को गाजा के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मदद की जा रही है। इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं ताकि गाजा के लोगों को मिट्टी के ढेर में बदला जा सके। साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद ना करे तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं है, ना तो उसके पास पावर है और ना ही गाजा में हमले करने के लिए पर्याप्त हथियार। लेकिन ऐसे समय में जब इजराइल खुद अपने ही देश में विरोध झेल रहा है, लगातार हमास की तरफ से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है, इजराइल की सेना वापस लौट रही है, ऐसे समय में बर्नी सैंडर्स का यह बयान बहुत अहम माना जाता है। बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब इजराइल जो है वो हमास की तरफ से लगातार उसको कड़ी टक्कर मिल रही है, उसकी सेना भी वापस आ रही है। लेकिन इसी बीच बर्नी सैंडर्स का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। अगर वाकई अमेरिका की तरफ से इजराइल को बिलियन डॉलर्स की मदद रोक दी जाती है तो इजराइल को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। बर्नी सैंडर्स ने गाजा में हो रही इजरायली बर्बरता पे आगे कहा कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जाने वाली हथियारों की खेप को रोक दिया जाना चाहिए। अमेरिका की मदद की वजह से इजराइल को दिए जा रहे अमेरिकी बमों, तोपों के गोलों और हथियारों ने गाजा में युद्ध को बढ़ाया है। अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देकर इजराइल के अत्याचारों में भाग ले रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टैक्स पेयर्स को अब गाजा में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को खत्म करने में शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब अमेरिका में जो लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसों से इजराइल को अमेरिका मदद कर रहा है। इजराइल अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे से ही गाजा के निर्दोष लोगों को मार रहा है, जिसका बर्नी सैंडर्स अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से इजराइल चारों तरफ से विरोध झेल रहा है और इसी बीच बर्नी सैंडर्स का बयान आना इजराइल के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।